जीडीपी को सिंपल रूप में समझो। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है सकल घरेलू उत्पाद, इंग्लिश में कहते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एकदम इजी वे में जो समझो। देखो जैसे कि एक किसान है, वो 100 रुपए का गेहूं उगाता है, ठीक है, और उसके गेहूं का बिस्कुट बनता है, मान लो 50 रुपए का जो है बिस्कुट बनता है, और उसके बाद उस बिस्कुट को खाने के बाद कोई बीमार पड़ जाता है तो वो जाके अपना डॉक्टर से इलाज करवाता है, तो 200 रुपए का वो, तो 100, 50 और 200, यानी कि जो ये 350 रुपए हुए, यही जीडीपी है। इसी प्रकार से भारत एक साल में कितनी अर्निंग करता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग ना जीडीपी कहते हैं। यानी कि जो भी उद्योग धंधे खुले, दुकानें खुली, कंपनीज खुली, ठीक है, और जो भी उसमें सामान इंडिया ने जो है ना बनाए, उसको एक्सपोर्ट किया, उसको इंपोर्ट किया, ठीक है, उसका जो भी अंतर होगा प्लस जो भी खर्चे होंगे, उन सबको जो है देखने के बाद जीडीपी जो है तय होता है। उसी को हम लोग जो है ना जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी बढ़ने का मतलब ये है कि उद्योग धंधे खुल रहे हैं, नई कंपनियां आ रही हैं, ठीक है, और नए नए प्रोडक्ट जो है भारत में बन रहे हैं। इसके साथ ही यदि जीडीपी घट रही है, यानी कि उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, लोगों की नौकरियां छूट रही हैं, कोई नया रोजगार जो है नहीं मिल रहा, तो जीडीपी का बढ़ना एक पॉजिटिव साइन देता है, जीडीपी का घटना नेगेटिव साइन देता है। तो ये चीज़ है भाई। बाकी यदि हम बात करें कि अमेरिका का जो डॉलर है और इंडिया का जो रुपया है, तो रुपया कमजोर है डॉलर के मुकाबले, लेकिन भारत की जो परचेजिंग पावर है ना, वो डॉलर के मुकाबले, यानी कि अमेरिका के मुकाबले, अन्य देशों के मुकाबले में भारत की परचेजिंग पावर बहुत बढ़िया है। भारत दुनिया का 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत, ठीक है, लेकिन परचेजिंग पावर में वो 3rd नंबर पे आता है। सपोज करो कि डॉलर जो है 91 रुपीज़ के बराबर है, और जो इंडिया है ना, इंडिया का 91 रुपीज़ के बराबर है, डॉलर जो है सपोज करो 91 रुपीज़ के बराबर है, यानी कि 91 रुपीज़ में आप इंडिया में बहुत सारी चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें खरीद सकते हो। आप 2 से 3 दिन का ना खाने पीने का जो है सामान ले सकते हो, सब्जियां जो है ले सकते हो। वहीं यदि हम अमेरिका की बात करें तो $1 में वहाँ कुछ जो है मिलने नहीं वाला तुमको। तो इसी प्रकार से इंडिया में आप जो सर्वाइव कर जाओगे 91 रुपीज़ में, लेकिन अमेरिका में नहीं कर पाओगे। तो इसी को कहते हैं परचेजिंग पावर, ठीक है। तो भाई यही था, इसको इसी वे में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया।